पूरी दुनिया में देखिए इस साबुन तेल लग्जरी ब्रांड बेचने के लिए ऐसा कपड़ा पहनाएगा ना, कहेगा कि ठेवना ले पहनो। इन लोग को लगेगा कि फैशन है, नहीं। बाकी विश्व सुंदरी के काम कौन सी रहता है। साबुन तेल बेचवा रहा है। जितने शैम्पू होते हैं तुम जिंदगी भर लगा के मर जाओ, तुम्हारे बाल से कभी डेंड्रफ खत्म नहीं होगा। बाल का सेहत दो चीजों पे डिपेंड करता है। देखिए ध्यान से, ये देश कौन है? फ्रांस। खाद्यान्न उत्पादन में यूरोप में एकमात्र देश जो आत्मनिर्भर है फ्रांस। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। सीन नदी के किनारे है पेरिस। फ्रांस की राजधानी है पेरिस और सीन नदी है पेरिस। सीन नदी, पेरिस किस नदी किनारे है? फैशन नगरी किसे कहते हैं? हाँ, पेरिस को फैशन नगरी, पेरिस को। पूरी दुनिया में देखिए इस साबुन तेल लग्जरी ब्रांड बेचने के लिए फ्रांस प्रसिद्ध है। यहाँ पे यहाँ की चीज़ें हैं। अब ये क्या करेगा ना, सामान बेचने के लिए व्यापारी हैं सब। ये ऐसा कपड़ा पहनाएगा ना, कहेगा कि ठेवना ले पहनो। इन लोग को लगेगा कि ठेवना ले कपड़ा पहनना फैशन है, नहीं। वो ठेवना ले पहले कपड़ा पहनाएगा, फिर एगो मोजा बेचेगा, कहेगा एगो यो बेच दिए हम। नहीं समझ में गया? आइया ले क्या करो, मोजा पहन के बनो भाई, तो कपड़वे पहन ले उजा ले। जब ठेवना ले कपड़ा पहन के फिर एजा ले मोजा पहनना था तो पूरा कपड़वे पहन ले तो उजा ले तो क्या जाता था। लेकिन ना, उसको क्या करना था? व्यापार करना था। इसके लिए उसने कहा कि एक विश्व सुंदरी बनाया जाएगा। एगो कहियों से विश्व सुंदरी बना देता है। कंपटीशन एक साल नचा के, ताकि लोगों को लगे कि बहुत बढ़िया काम किए हैं। मिस वर्ल्ड बना देगा और जब मिस वर्ल्ड बन जाएंगी लोग पूरा ढिढोरा पीट देंगे मिस वर्ल्ड। एक साल तक यही सुंदर है। उनसे साबुन तेल यही सब बेचवाएगा। यहाँ पे ठोड़ रंगने वाला तो साबुन तेल यही सब बेचवा, उसे बाकी विश्व सुंदरी के काम कौन सी रहता है। नहीं समझे? आई सबको लगता है कि बहुत हम सुंदर हैं। साबुन तेल बेचवा रहा है। समझ में आया कि नहीं आ गया? लइकन को क्यों कितना चिल्ला है साबुन तेल खरीदो, कभी खरीदेगा? सब खरीदबे नहीं करेगा, इसलिए विश्व सुंदरा होगबे नहीं करता है। यहाँ गरियाएगा सब, जानते हैं। अगर ये सबको कोई विश्व सुंदरा बना दे तो गरियाएगा सर। का रे जजवन के अखिया फूट गई ललका, कोना के विश्व सुंदरा बना दे हसन रे। एकरा से तो अच्छा चाचा बड़न हमनी के। कोई कितनो चिल्लाते रह जा, क्रीम लगा दो, तेल लगा दो, यही कर दो। लगाओगे तुम लोग? नहीं। लड़कों में खराबी होते, आप उनसे ब्रांड रिप्लेसमेंट नहीं करा सकते। वो 10 साल पहले भी वही तेल यूज करता था बाल में जो आज यूज कर रहा है, उससे नहीं चेंज करता है वो, कभी नहीं। जौन साबुन से वो नहा रहा है वो 5 साल से वही नहा रहा है, बुढ़ापा ले वही से नहाया जाएगा। नहीं समझ आ गया? उससे ब्रांड रिप्लेसमेंट नहीं करा सकते। वो इतना बकलोल नहीं होता है कि कोई आ जाएगा मैं ये लगाता हूँ तो वो लगाने लगेगा। ही नहीं, लड़की होती है सब। कौन विश्व सुंदर, मेरे घने बालों का राज ये लो यार, ले चल गई, ले लगाया। लड़का जाएगा कब वैसा ना? इस टाइप के ना, लड़का इस टाइप का नहीं होता है। तुम लोग, हम लोग सरसों तेल फर्स्ट क्लास सरसों तेल। समझ में कि नहीं आ गया? क्या सरसों तेल से बाल पकेगा? और तुम एक कटोरा लेकर लगा लोगी तो खौलिए जाएगा बालवा। बाल का सेहत दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहला, एक फंगल इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होना चाहिए। डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है, बाल पर फंगल इन्फेक्शन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी। जितने शैम्पू होते हैं तुम जिंदगी भर लगा के मर जाओ, तुम्हारे बाल से कभी डेंड्रफ खत्म नहीं होगा। ये एक शराब का नशा कैसे होता है, सिगरेट का नशा कैसे होता है, उसी तरह ये शैम्पू का नशा करेंगे सब। जब तक लगाओगे ये क्या करेंगे सब, जो कमजोर हैं डेंड्रफ उसको मार के हटा देगा। इसमें वही मिलाया जाता है कि केवल कमजोर डेंड्रफ को हटा दे, मजबूत फिर पड़ा रहेगा। छोड़ दो, 1 हफ्ता बाद फिर निकल जाएगा। उसे पता है कि कंप्लीट कैसे साफ किया जा सकता, लेकिन छोड़ेगा नहीं, क्योंकि इतना बड़ा मार्केट है, खत्म नहीं हो जाएगा। और भी लड़की सबका तो और डेंड्रफ, बाल ज्यादा होता है तो डेंड्रफ क्या होगा? ज्यादा। लड़का सब में क्या है ना कि बाल कम होता है तो उन सबको छुपने का रास्ता नहीं मिलता है यहाँ पर, तो आराम से निकाला जा सकता है। आज तुम लोग लड़की लोग संभालियो पाती हो इतना बड़का बाल। हम लोग तो लॉकडाउन में दिमागे काम नहीं कर रहा, बड़ा बाल हो गया था ना, दिमागे काम नहीं कर रहा था, जब अजीब हो रहा था ना। गर्मी का दिन आ गया था, मार्च में लगा लॉकडाउन, मोटा मोटी अप्रैल में लगा और 3 महीना तक बाल नहीं कटा। अप्रैल, मई, जून में 3 महीना बाल नहीं कटाने के बाद, कोई लड़के बाल ज्यादा कटाते हैं तो बढ़ता भी तेजी से, बढ़ के कान तक आ गया, ढपने लगा कान। गर्मी में ऐसा लगता था दिमाग काम नहीं करेगा। तब हमको रियलाइज हुआ, तब हमें क्या हुआ? रियलाइज हुआ। क्या रियलाइज हुआ? सच में रियलाइज हुआ। मतलब पागल पे लग रहा, मुंडिया ले जाकर कहीं लड़ा दे। उसके एकदम भयानक पीक पे था कोरोना। हम अपने भाइयों के काटे, वो सब मेरा काटा, सब चाहे जैसे कूच दिया, सब बाल छोटा हुआ। यहाँ पे दिमाग में ठंडा ठंडा हवा लगा, तब लगा कि ओ दिमाग शांत। नहीं तो खाओ को मन करता, केकरा से लड़ जाए, केकरा कुछ बोल दे, केकरा ढकेल दे, बकोट ले, ऐसे अजीब हो रहा था हमको। नहीं समझ आ गया? समझ में आ रहा है क्यों? तब हम कहें कि खामखा में हम किसी को दोष देते हैं। दोष तो किस चीज का है? बाल। आप लोग को समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है। बेचारी से एकदम बर्दाश्त करके रह जाती सब।
हाँ काहे अब छोड़ दे, तो का अलग है। जब सबका दिमाग काम नहीं करता है तो उन्हों का नहीं करेगा। अलग थोड़े है भाई, नहीं समझाएगा, गजब बात है। हम बदलने वाले हैं, वो कभी नहीं बदल सकते हम लोग यहाँ पे। अरे आप छोड़ दीजिए, लड़ाई कोई करेगा तो हम लड़ाकू नहीं है क्या? ये करिए कि घरे में लड़ाई हो जाएगा तो वो लड़ाई हो जाएगा, हम लड़ाकू नहीं है, नहीं समझ आ गया। अब बाल को लेके लड़ाई हुआ तो जीतेगा कौन? हम ही ना लास्ट में। खूब से खूब होगा, तुम हमारा काटो हम तुम्हारा काट देते हैं, यही ना। ले आ जाओ यहाँ पे। जीतेगा कौन? हम लोग। खैर आप लड़की लोग संभाल के रख लेती हो बाल, आदत हो जाता है आप लोग को बचपन से यहाँ पर। और जैसे हम लोग को दाढ़ी से कोई उलझन नहीं होता है। हाँ ना, एक लेवल से बढ़ने के बाद दिक्कत होने लगता है यहाँ पे। अठई पड़ जाएंगे सब, अठई नहीं तो बकरी उकरी में पड़ जाता है। इतना बड़का बड़का 5 पैर का होता है, हालांकि अठई तो कभी पड़ता नहीं है लेकिन